बल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। बिन्त इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तय कर लिया कुफार के साथ, हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते, और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, बाप ने भाई ने मल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े मदीने पहुंचे। कहते हैं रस्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा फिर पैदल चला। सहाबा कहते हैं इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई। दरे रसूल पे हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। ईमान की पुख्तगी देखें, वो हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ है। मैंने वादा, भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे सोग का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आ कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ, سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. Bint Islam.